अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th के स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 की बहुत सारे लोग बच्चे कह रहे हैं कि चैप्टर 4 आप पहले करवाएं, फिर चैप्टर 3 करवाएं। तो मैं फिर चैप्टर 4 की वजह से करवाना करवा रहा हूँ आज से। तो पहले सबसे एक्सरसाइज 4.1 है, उसके पहले दो जो क्वेश्चन है वो तो MCQs हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें से ज़ाहिर है बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और इसके आगे जो पेपर शेपर आपके होंगे उसमें भी आएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ पहला पार्ट इसका 120x² y³ और z⁵ और नीचे दिया हुआ जी 30x³ और y और z का लिखा हुआ है स्क्वायर। इसको आपने हल करना है जी। सॉल्यूशन डाला, सबसे पहले तो हम इसको जब लिखेंगे जैसे 120x² y³ z⁵ ओवर में हमने लिखा 30x³ y और z²। एक तो ये 0 0 से कट गया, पहली बात। 3 1 3, 3 4 12। अब एक तो ऊपर बच गया 4 कांस्टेंट। अब x और y जो वेरिएबल दिए हुए हैं इनमें से देखना बड़ी पावर किसकी है। तो पता चला x में से पहले देखेंगे तो पता चला नीचे वाले की पावर बड़ी है, तो x की पावर तो नीचे आएगी ऊपर से 3, ये +2 है तो नीचे आके आ जाएगा -2। इसी तरह y में देखेंगे बड़ी पावर किसकी है, तो पता चला ऊपर वाले की है, तो नीचे जिसकी पावर कुछ नहीं दी हो तो उसकी ज़ाहिर 1 होती है, तो +1 ऊपर जाके आ जाएगा -1। तो z में भी ऊपर वाले की पावर बड़ी है तो आ जाएगा 5 - 2। तो यूँ ये आ जाएगा 4 और y की पावर बच जाएगी 2, z की पावर 3 और नीचे आ जाएगा हमारे पास x, सिंपल x आ जाएगा। 3 - 2 कितना होता है जी 1, तो सिंपल x, ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें दिया हुआ है हमारे पास 8a × x + 1 और नीचे लिखा हुआ है 2 × x² - 1। इसमें भी आपने फार्मूले अब आपको याद उन्हें करना पड़ेंगे जो आपने पहले किए हुए हैं। तीसरे अपना इस चैप्टर को जब शुरू करने से पहले 8 क्लास में कुछ आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं तो वो भी यहाँ पर यूज़ होंगे जी। जैसे ये 8a आ गया, वैसे ही x + 1 भी वैसे आ गया, कोई फार्मूला नहीं यूज़ होता इनमें। ये 2 भी वैसे ही, यहाँ पर ये 2 स्क्वायर दिए हुए हैं और दरमियान में माइनस लिखा हुआ है। तो आपने एक ही दफ़ा याद रख लेना, जब भी 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आएगा तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये x का स्क्वायर है और ये 1 का है, तो ये आ जाएगा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब चूँकि x + 1 से कट जाएगा, इधर 2 1 2 और 2 4 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4a ऊपर बच जाएगा और नीचे आ गया x - 1। यूँ हमारा ये पार्ट नंबर 2 जो है वो भी हल हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है उसको फिर करने की कोशिश करते हैं जी। तो पार्ट नंबर जो 3 है वो दिया है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 x + y² -4xy और ओवर में लिखा हुआ है x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर। अब 8 क्लास के वही फार्मूले जो आपने दो पहले पढ़े हुए, एक a + b का होल स्क्वायर और एक a - b का होल स्क्वायर। तो जो a + b का होल स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है a² + 2ab + b²। ये 2ab आगे भी आ सकता है पीछे भी जा सकता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है a² - 2ab + b², यानी 2ab का फ़र्क पड़ता है। प्लस वाले में 2ab प्लस का होता है और माइनस वाले में 2ab माइनस का होता है। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें फार्मूला ये आपने यूज़ करना है। जैसे ये लिखा है x + y का होल स्क्वायर, यानी a + b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल आता है जी, ये आ जाएगा a² + 2ab यानी 2xy
प्लस बी स्केयर यानी वाई स्केयर, ये माइनस का 4xy वैसे ही, और नीचे हम माइनस वाला फार्मूला खोलेंगे। ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। इसका मतलब नीचे माइनस का फार्मूला लगा, ऊपर प्लस का लगेगा जी। अब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर तो आ गया वैसे ही, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये वाला वैसे ही आ गया। यह है प्लस 2xy और ये माइनस 4xy है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 4 में से 2 निकलेगा तो क्या रह जाएगा 2, और माइनस का 2xy रह जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू जो है वैसे लिख देंगे। तरतीब से उसको भी लिख देंगे, अगर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy, ये बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है। और अगर आप गौर से देखें तो ब्रैकेटों में जो कुछ भी लिखा हुआ है सेम नज़र आ रहा है, तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कटेगी, यानी इन दोनों जब कट जाएंगे आपस में तो आंसर क्या आएगा 1 वाला क्या होएगा 2, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 1, सेम वैल्यू को जब भी आपस में डिवाइड करें तो उनका आंसर क्या आता है 1। ये पार्ट नंबर 3 था। अब जो है पार्ट नंबर 4 जो है उसको देखते हैं क्या उसमें दिया हुआ है। पार्ट नंबर जो 4 है उसमें दिया हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर, और नीचे दिया हमारे पास x माइनस वाई और इंटू लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस xy और प्लस वाई स्केयर। ये इसका चौथे पार्ट में दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि पहले यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगाना है और यहाँ स्केयर वाला फार्मूला। जो फार्मूला जैसे फार्मूला जो होता है क्यूब का वो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दो अलग अलग फार्मूले हैं। तो यहाँ माइनस वाला लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। माइनस में अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ तो माइनस आता है, यहाँ प्लस आता है, जबकि प्लस वाले में यहाँ प्लस आएगा और ए बी के साथ माइनस आएगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फार्मूले का। यही फार्मूला आपने अब यहाँ पर यूज़ करना है जहाँ लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसको जब फार्मूला लगाएंगे तो ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्स। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर, ये आगे लिखा हुआ है फार्मूले में प्लस ए बी यानी प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये हमने फार्मूला लगाया है, यानी ये हमने फार्मूला लगाया ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे। आगे जो कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई स्केयर यानी ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये किसका स्केयर होता है भाई ए माइनस बी का होल स्केयर। अब नीचे जो कुछ दिया है उसको वैसे लिख देंगे। नीचे दिया हुआ हमारे पास एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्केयर, ये ना हमारे पास दिया हुआ। अब जो कुछ कटता है उसको काट लें आप। जैसे ये पूरी वैल्यू जो है इस पूरी वैल्यू से कट जाएगी, एक्स माइनस वाई जो है एक्स माइनस वाई से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो कुछ बच गया वो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यूँ जो हमारा जो पार्ट नंबर जो 4 है वो भी हल हो जाएगा। तो अब पार्ट नंबर 5 को करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ देखते हैं, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू दी हुई है हमारे पास x प्लस 2 इंटू पार्ट नंबर 5 x प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस 1 एक्स स्केयर माइनस 1 और नीचे दिया हुआ है हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है x प्लस 1 और इंटू दिया हुआ है एक्स स्केयर माइनस 4। इसको भी आपने फार्मूले जो जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं और उसके मुताबिक इसको हल करना है जी। आप सॉल्यूशन डाला, ये x प्लस 2 तो आ गया वैसे ही। जब ये दो स्केयर दिए हुए हैं तो इनको स्केयर की शक्ल में लिखना होता है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन चूँकि नीचे ऐसी वैल्यू दी है कि उसको स्केयर की शक्ल में लिखना पड़ेगा, तो इसको भी लिख लेते हैं। करली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अगर एक ही स्टेप में दो अलग अलग ब्रैकेट यूज़ करनी है तो फिर करली यूज़ करते हैं। x प्लस 1 वैसे ही आ गया,
यहाँ पर भी दो स्केयर के दरमियान माइनस दिया तो स्केयर की शक्ल में लिखेंगे। ये x का स्केयर, 4 किसका स्केयर होता है, 4 जो है किसका स्केयर होता है, 2 का, तो ये 2 का स्केयर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पर दो स्केयर के दरमियान माइनस आ गया तो एक दफ़ा प्लस, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब नीचे क्या है हमारे पास, x प्लस 1 वैसे ही, और यहाँ भी दो स्केयर के दरमियान माइनस आ गया तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब x प्लस 2 जो है x प्लस 2 से कट गया, x प्लस 1 से कट जाएगा तो बाकी जो बच जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ये पार्ट नंबर जो 5 है उसका ये आंसर है जी। आगे पार्ट नंबर 6 है, एक और कर लेते हैं। तो पार्ट नंबर जो 6 है जी, उसका हमारे पास जो दिया हुआ है वो है एक्स स्केयर माइनस 4x, और आगे लिखा हुआ है प्लस 4 और नीचे दिया हुआ है हमारे पास 2x स्केयर माइनस 8। अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है बेटा वैल्यूज़, इसमें हमें ना दो स्केयर नज़र आ रहे हैं, ये वाला, एक ये स्केयर और एक ये स्केयर। इसको चेक कर लेते हैं ये इन दोनों स्केयर का 2a भी है कि नहीं। अगर हुआ तो फिर ये होल स्केयर बन जाएगा, नहीं हुआ तो फिर कोई और जुगाड़ करेंगे इसका। जैसे ये किसका स्केयर है जी, x का, और ये किसका स्केयर है, 2 का। इसका मतलब a की वैल्यू x आ गई है और b की वैल्यू क्या आ गई है, 2। इसको चेक कर लेते 2a भी है कि नहीं। अगर यहाँ प्लस दिया तो प्लस लगाएं, माइनस दिया तो माइनस, यहाँ माइनस दिया तो माइनस 2a और इनटू आ जाएगा b की वैल्यू क्या है, 2। अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो देखना ये चीज़ आती है कि नहीं आती। तो ये आ जाता है 2 को 2 से ये 4x, यानी ये बन गया, ये बन फार्मूला बन जाएगा a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्केयर। तो यहाँ से नीचे से कामन लेंगे, 2 कामन आएगा तो x स्केयर माइनस 4 बच जाएगा। अब ऊपर आ जाएगा a माइनस b का होल स्केयर, यानी x माइनस 2 का होल स्केयर, नीचे 2 वैसे ही यहाँ स्केयर की शक्ल में लिखेंगे आप एक दफ़ा। ये आ गया x का स्केयर और ये आ गया 2 का स्केयर। अब क्या करेंगे जी, x माइनस 2 का होल स्केयर वैसे लिखा, नीचे 2 वैसे ही। अब चूँकि दो स्केयर के दरमियान माइनस आ गया तो फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। यानी आप सिंपल याद रखना है, जब भी दो स्केयर के दरमियान माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। अब x माइनस 2 जो है ये इसके स्केयर से कट जाएगा तो बाकी जो बच गया हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी x माइनस 2 ऊपर रह गया एक और नीचे आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 2। यूँ हमारे पास इसके 6 पार्ट हो गए हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह बाकी फिर करेंगे कल इंशाल्लाह।